भाई, लेकिन इन्होंने तो बोला था कि ये मीटिंग में गए हुए थे। इसका मतलब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? चेन्नई। चेन्नई? अरे तुम्हें बताया तो था कि चेन्नई मेरी कल मीटिंग है, भूल गई तुम? ऑफिस की मीटिंग इन कपड़ों में? अरे यार मीटिंग कल सुबह है, और वैसे ही मुझे लगता है रास्ते के लिए तो ठीक है, कंफर्टेबल फील करो मैं इससे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आराम से जाना और हाँ, खाना पीना टाइम से खा लेना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा सुनो। हाँ? तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? प्रीत कहाँ रह गई यार तुम? पिछले 20 मिनट से सोसाइटी के बाहर खड़ा हूँ मैं। अरे बस आ गई, लिफ्ट में हूँ, बस 5 मिनट तो आ रही हूँ। आओ जल्दी आओ। कितना भूख कर आती हो यार तुम। बैठो जल्दी। तो कहाँ चल रहे हैं आज हम? देखो मैं घर में ना 2 दिन के लिए बोल के आया हूँ, आज रात के लिए और कल शाम तक के लिए। तो हम ना कहीं दिल्ली के बाहर चलते हैं। मंसूरी चले, पास में ही है। बट यार मैं तो एक ही दिन का लेके आई हूँ। आई नो बट यू कैन मैनेज इट। प्लीज चले। चलो ठीक है। हेलो हेलो अर्श। अच्छा सुनो, ये कह रही हूँ तुम लोग पहुँच गए क्या चेन्नई? एक्चुअली मुझे शिवम से बात करनी थी, उसका फ़ोन कल रात से नहीं लग रहा है। चेन्नई का तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। क्या तुम लोग चेन्नई में नहीं हो? अरे शिवम ने मुझे बताया था कि ऑफिस मीटिंग है चेन्नई में। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मीटिंग तो हो चुकी है। मीटिंग हो चुकी है? अब अच्छा सुनो अर्श, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ये चेन्नई नहीं गए तो फिर गए कहाँ हैं? इसका मतलब शिवम ने मुझसे झूठ बोला। हे बेबी। सुमन, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये न्यू शर्ट लेके आई हूँ, फटाफट से ट्राई करके आओ। मैं देखना चाहती हूँ तुम इसमें कैसे लगते हो। ठीक है काफी, इसे रख दो, मैं बाद में पहन लूंगा। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ट्राई करो। अब फटाफट से अपनी शर्ट ये उतारो। यार अभी ना मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। रख दो ना, मैं बाद में पहन लूंगा आराम से। अरे बाबा, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेके आई हूँ, एक बार इसे पहन लोगे तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये फिटिंग सही आ रही कि नहीं आ रही। मुझे पता है तुम मेरे फिटिंग की लाई होगी, तुम रख दो यार प्लीज, बहस मत करो, मेरे सर दर्द हो रहा है। अच्छा तो तुम इसे ट्राई नहीं करने वाले? तुम मुझे ये बताओ, तुम इसे पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो? मैं शर्ट उतारी तो सर लफड़ के निशान दिख जाएंगे। यार बोल दिया ना मैंने तुमसे, नहीं पहन रहा हूँ मैं, क्यों बार बार जिद कर रही हो? अच्छा, मुझे सब कुछ पता है कि तुम ये शर्ट क्यों नहीं उतार रहे। क्यों नहीं उतारू मतलब? क्यों नहीं उतारू? बस नॉर्मली मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं परेशान नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए नहीं उतार रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे चेस्ट पे लव बाइट के निशान है। सुनो, मैं ना मीटिंग में गया था, लव बर्ड कहाँ से हो जाए, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या है ये तुम्हारे? हाँ क्या हुआ शिवम, हवे से चुप क्यों खड़े हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती ना? तुम मुझसे यहाँ पे झूठ बोल के गए कि चेन्नई में तुम्हारी मीटिंग है, और तुम्हारी मीटिंग ऐसे चल रही थी। अरे मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी तुम्हें प्यार करने में, लेकिन तुमने मेरे प्यार का इस तरह से मजाक उड़ाया। पता तो मुझे पहले ही चल गया था कि तुम्हारी कल कोई मीटिंग नहीं थी। तुम्हारी जब कॉल नहीं लग रही थी ना, तब मैंने अर्श को कॉल करके पूछा, फिर उसने बताया कि तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी चेन्नई में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि जब इंसान झूठ बोलता है तो कोई ना कोई वजह होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला।
लेकिन पता है तुम्हें एक बात, जब कोई पति अपने पत्नी से झूठ बोले ना तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन एक मोस्ट कॉमन रीज़न पता है क्या होता है? उसके पति का ना कहीं बाहर अफेयर चल रहा होता है। तभी मुझे तुम पर शक हुआ और मुझे मजबूरन वॉशरूम में कैमरा लगाना पड़ा। और देखो ना, सच्चाई तुम्हारे सामने। सुमन देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सब सच बता दूं। वो मैं कल मीटिंग सेक्रेटरी के साथ किया था। शिवम, मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किसके साथ गए थे, कहाँ गए थे और किसके साथ रंगरलियां मना रहे थे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज के आज ही खत्म, समझे? नहीं सुमन प्लीज ऐसा मत करो, एक लास्ट मौका दे दो मुझे। मेरी बात सुनो, तुमने कोई और गलती की होती ना तो उसको मैं माफ कर देती, लेकिन चीट की ना कोई माफी नहीं होती मेरी नजर में। अगर मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर भी लॉयल रहे, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें माफी दी जाए। आगे से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से। सुमन सुनो तो सही सुमन।